नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम 2024 में आपका स्वागत है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो इससे पहले 9 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। तो इस बुक का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अगर इससे पहले वाले अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि व्यायाम के दौरान मानव शरीर में से पसीना आना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को इंगित करता है। देखिए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है परासरण नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण होता है कि श्वसन की दर घट जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं और परिघटना को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं बायोल्यूमिनेंस। क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन पर विचार कीजिए। तो कौन से कब हुए थे? तो आइए एक बार इसे हम लोग विचार करते हैं अच्छी तरह से। देखिए, अगर बात किया जाए तो बेसल कन्वेंशन तो 1992 में हुआ था, और रॉटरडैम कन्वेंशन 2004 में फरवरी, और बात किया जाए स्टॉकहोम कन्वेंशन तो 2004 में। तो इस तरह से जितना भी दिए हुए हैं तो उपयुक्त में जोड़ा कर सम्मिलित कीजिए। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है। तो इनमें से अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो इन चारों में से बताना है तो कौन से तत्व हो जाएंगे जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखिए, कैडमियम हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होता है। तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को कहा जाता है भाप, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कि भाप से आपको बहुत जलन फील होता है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इनमें से कौन से विटामिन हो जाएंगे? तो इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण जो कि हमारे शरीर में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं। तो यह विष बनते हैं बेसिकली कवक के माध्यम से, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है। तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई की अगर बात किया जाए तो कितनी हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इन चारों में से बताना है तो कौन से हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे छिपकली हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी हड्डी जो हथेली में पाई जाती है। तो इन तीनों ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है तो कौन से हड्डी हो जाएंगे। देखिए, एक तो हो जाएंगे मेटाकार्पस और कार्पस, हाँ तो एक ही इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसमें घबराइएगा नहीं ऑप्शन में। तो कई बार ना ऐसा होता है कि लगता है कि दोनों दिया होता है, लेकिन नहीं, अच्छे से आपको जब जानकारी हो तो इस तरह को टिक आउट करें। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न हैं लगभग इसमें 50 प्रश्न होते हैं और वे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। आगामी आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा नहीं कि थंबनेल लगा हुआ है बिहार एसएससी तो बिहार एसएससी के लिए ही है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो इन सभी का पूर्ण पाचन की बात किया जाए तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन के माध्यम से बताना है आपको कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो देखिए, इसमें से हो जाएंगे कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, बाकी यहाँ पे देखिए टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन और साइट्रो सभी हैं, तो इसमें से ये नहीं है। निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है। तो कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है। तो वे प्रतीक क्या हो जाएंगे? तो वे प्रतीक हो जाएंगे
सारनाथ का लाट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? तो वे कौन सा हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे, सॉरी, हर्षवर्धन ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम क्या था? तो विनिमय यानी वस्तु को लेन देन करने के लिए माध्यम, तो किस प्रकार के उसमें व्यवस्था थी मौर्य काल में? तो वे व्यवस्था हो जाएंगे पर्ण, एक तरह के सिक्का ही था, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो वे यात्रा किया था महिपाल प्रथम, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? तो उपरिका शब्द का तात्पर्य था उस समय यानी मुक्ति और प्रांत का प्रमुख, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? तो वे हो जाएंगे, देखिए इसमें से कई हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे पाल, नेक्स्ट हो जाएंगे राष्ट्रकूट और एक हो जाएंगे प्रतिहार। तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो आइए एक बार हमें विचार करते हैं, अच्छी तरह से पॉज करके आप जवाब दे सकते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, कृष्णदेवराय का शासनकाल। तो जितने भी घटना दिए हुए हैं सब अपने काल अनुमान जो कालक्रम में दिए हुए हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के दौरान फणन शब्द का उल्लेख किया गया था। तो फणन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सिक्के, एक तरह का, ऑप्शन डी हो जाएंगे। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लॉर्ड मेयो के बारे में देखिए इसमें दिया हुआ है कि लॉर्ड मेयो से 1872 के बीच भारत का गवर्नर जनरल थे, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें अच्छा, इसमें और कुछ ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन, क्षमा कीजिएगा, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें इनके डबलिन में दफनाया गया था, तो ये भी सही है। लॉर्ड मेयो भारत का 5वां वायसराय था, नहीं ये गलत है, बाकी ये 3 दिए हुए सही हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था, आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? तो वे नेता कौन हो जाएंगे? तो वे नेता हो जाएंगे एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये सभी तमाम हो जाएंगे नेता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किससे कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो वे हो जाएंगे मैसूर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में भवन वस्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ पर जो परिलक्षित होगा? तो भारत में देखिए यहाँ पे दिया भवन वस्तु पर, तो कहाँ पे होगा? तो यह होगा पुडुचेरी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो वे कौन से गवर्नर थे? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवर दोनों से वार्ताएं की? तो वे कौन से कांग्रेस अध्यक्ष हो जाएंगे? तो वे अध्यक्ष हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए एक बार इस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए सप्तऋषि बिग बियर और तारामंडल का हिस्सा है, तो इसमें से कथन सही बताना है। तो बिल्कुल राइट है, सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है, नहीं क्या है, उर्सा मेंडल, हाँ सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन 2 भी राइट हो जाएंगे। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी के, नहीं मंगल और बृहस्पति हो जाएंगे। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह स्क्वायर केरे हो जाएंगे, तो ये भी सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद की अगर बात किया जाए तो यह स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत यानी मैकाल पर्वत की कन्या यानी मेकल सूता कहा गया है? तो यह कहा गया है नर्मदा को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे कुछ देश दिए हुए हैं, तो आप लोग एक बार जरूर इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएंगे इसका
मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील। तो इस तरह से ऑप्शन ए विल बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का कार्य कर्तव्य किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति राज्य की रक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है। तो उपराष्ट्रपति के इनमें से एक कार्य है जो कि लोकसभा एवं राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता ये नहीं कर सकते हैं, बाकी वो सारे कार्य करते हैं जो उनके फेवर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किस संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होंगे। तो वे हो जाएंगे स्थिरता एवं स्वतंत्रता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो इसके लिए कई इसमें फैक्टर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा है कि केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी किसी को भी ज़्यादा शक्ति नहीं दिया गया है, बराबर वितरण है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है। तो इसमें भंग किनकी चाहिए, तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है, तो किसके समक्ष प्रत्यक्ष रहता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निसार मिशन इसरो और किसके माध्यम से, तो निसार यानी देखिए यहाँ से हो गया, इसरो का ए ले लिया है और इसमें से नासा का ए से ले लिया है, तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएंगे। यह पीछे जो बिहार पुलिस के एग्जाम हुए उसमें यह 11 अगस्त वाले में पूछे गए थे प्रश्न को। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम के रिपीटेड प्रश्न, इसलिए से आप ऐसा नहीं समझे कि हाँ एक 50 प्रश्न है। अब अगर आप वाकई में अगर आप तैयारी करते हैं तो इससे आप रेगुलर बेसिस पे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये भी प्रश्न पीछे जो एग्जाम हो गए हैं कुछ एग्जाम में, तो ये भी पूछा गया था। तो इसका हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी हो जाएंगे। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित हैं, तो इनका संबंध की अगर बात किया जाए तो इंदौर से हो जाएंगे, ऑप्शन बी विल बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो यह प्रतिपादित किया था डेविड स्टर्न, ऑप्शन ए हो जाएंगे। और तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो तापू लोक नृत्य की अगर बात किया जाए तो इनका संबंध हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को विनाश का परिणाम नहीं था। तो कौन से कारण हो जाएंगे, तो देखिए आत्मनिर्भरता ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएंगे कि बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो यह हो जाएंगे कीटनाशक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो देखिए ऊष्मागतिकी एंड थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। मैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं कि इसमें आपको लगभग 50 प्रश्न में सारे ही टॉपिक कवर कर किए जाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं। तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं, 10-15 मिनट के क्लास होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।